हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द बनाइए। तो आज आप सभी के डिमांड पर यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट भी आ गया है और कमेंट करेंगे तो आपका सारा चीज़ कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एनसीईआरटी सीरीज़ में जो कर रहे थे उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं और इसमें हमने लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और आपने इसके पिछले वाला वीडियो अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आप जानते होंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाया गया था कि आपको अच्छे से अच्छे तम समझ में आ जाए। तो इसमें हम सेकंड पार्ट आज करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाए तब आपका पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कराऊंगा आप अपने बुक में भी कर लीजिए ताकि आपको जब रिवीजन करें तो आपको बहुत ही आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस लाइन को अंडरलाइन करना है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज नेमली पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो आप सभी जानते हैं क्या कि चार्ज दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इतना तो आप सभी लोग अच्छे तरह से जान ही गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एंड देयर इफेक्ट टेंड टू कैंसल ईच अदर। और यह भी आप जानते हैं कि अगर प्लस है एक चार्ज और एक चार्ज है माइनस तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। Here we shall now describe some important property of electric charge। तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो आइए देखते हैं। तो इसमें आपको कहाँ से अंडरलाइन करना है, तो इसमें आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है। इफ़ अ सिस्टम कंटेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। कोई सिस्टम है उसमें क्या है, दो चार्जेस हैं, एक है Q1 चार्ज है और एक क्या है Q2 चार्ज है। कोई सिस्टम है उसमें क्या है, दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग अलजेब्रिकली Q1 एंड Q2 दैट इज चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर और दे आर स्केलर्स लाइक। तो यहाँ पर एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें यही बताता है कि अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q1 है और एक चार्ज है Q2 है और एक सिस्टम में है, तो इसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो जिस तरह से स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं उसी तरह हम चार्ज को भी ऐड कर देंगे। जैसे कि एक चार्ज है Q1 है, एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज माइनस Q है। तो इन सभी को हम कैसे ऐड करेंगे, तो जिसका जो साइन है उसी के साथ उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि हम स्केलर क्वांटिटी को करते हैं तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे उसके साइन के साथ। यानी कि प्लस वाले को जिस तरह का यहाँ साइन है माइनस का तो इसको माइनस के साथ ही हम रखेंगे। यानी कि जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं उसी तरह हम चार्ज को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए इफ़ अ सिस्टम कंटेन n चार्जेस, अगर कोई सिस्टम है उसके पास n चार्ज है, n चार्ज कहने का क्या मतलब, Q1 Q2 n तक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, Q1 Q2 Q3 Qn तक चार्ज है। देन द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्या होगा, अगर हमसे पूछा गया कि कोई सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Qn है, और हमें पूछा गया कि इस सिस्टम में टोटल कितने चार्ज हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते थे उसी तरह इस सिस्टम के सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे। यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn तक ले, जहाँ तक Q1 चार्ज है वहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। यही बताता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या आखिर हम लोग चार्ज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर, चार्जेस हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो चार्जेस के पास क्या होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है।
और वेक्टर के पास क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड भी होते हैं और साथ में डायरेक्शन भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहने वाले हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउएवर देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो यहाँ पर आपको मास एंड चार्ज में डिफरेंस बताया गया है कि क्या है डिफरेंस एक मास में और एक चार्ज में। तो मास ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया गया है कि जो मास किसी बॉडी का है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि निगेटिव मास नहीं रहेगा, पॉजिटिव मास ही रहेगा। तो मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, वेयर एज चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मास सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। प्रॉपर साइन हैव टू यूज्ड वाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। तो इसको तो मैंने पहले ही बताया है कि जिसका जो साइन है, कोई चार्ज है प्लस क्यू, कोई चार्ज है माइनस क्यू, तो जिस साइन के साथ ही उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी कि अलजेब्रिकली क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज। कोई सिस्टम है उसमें 5 चार्जेस हैं, एक है +1 +2 -3 +4 एंड -5, और इसमें हमें टोटल चार्ज बताना है। तो उसको क्या करेंगे, उसके साइन के साथ ऐड कर देंगे। तो +1 +2 प्लस उसके साइन के साथ -3 +4 +-5, तो साइन हमें उसके साथ रखेंगे और जिस कितना यहाँ पर आ गया, तो -1 चार्ज आंसर आ गया। तो इस तरह से हम चार्ज को क्या करेंगे, उसके साइन के साथ ही ऐड करते हैं। वही हमें बताता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है कि चार्ज कंजर्व्ड है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, व्हेन बॉडीज़ आर चार्ज्ड बाय रबिंग। तो हमने चार्जिंग के मेथड में पढ़ा है कि किसी बॉडी को अगर हम रब करते हैं तो वहाँ पर चार्ज, एक बॉडी चार्ज हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था सिल्क क्लॉथ एंड रॉड का एग्जांपल, जिसमें हम दोनों को अगर रब करते हैं तो एक पर चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है और दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो क्या होता था वहाँ पर, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाता था, जिसके कारण एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और एक पर क्या आ जाता था, निगेटिव चार्ज आ जाता था। तो यहाँ पर दोनों बॉडी क्या हो जाते थे, चार्ज हो जाते थे। नो न्यू चार्ज आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि बनाया भी नहीं जा सकता है, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसी के चलते तो इसे कहा गया है कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। A picture of particle of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charge। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से, when we rub two bodies, जब हम लोग दो बॉडीज़ को रब करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर घिसते हैं, वाट वन बॉडी गेंस इन चार्ज द अदर बॉडी लॉस। तो एक बॉडी पर चार्ज आ जाता है और एक पर चार्ज खत्म हो जाता है। विथ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग मेनी चार्ज बॉडी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि क्या, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई रिलेशन नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे कि सिस्टम अलग है और सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग से अलग है, उसी को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई रिलेशन नहीं है, उसी को हम आइसोलेटेड कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज बॉडी ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडी, चार्ज में गेट redistributed but it is found that the total charge of isolated system is always conserved। अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉडीज़ को, एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें बहुत चार्ज है, तो उसमें जो इंटरेक्शन के कारण चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन जब हम उसका टोटल करेंगे, जैसे कि एक बॉडी है उस पर Q चार्ज है तो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर Q/2 हो गया, Q/2 हो गया। तो जब हम लोग इसका सम करेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या मिलेगा कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो टोटल चार्ज हमेशा आपको कंजर्व मिलेगा, यानी कि खत्म नहीं होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही नया चार्ज क्रिएट होगा। जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज रहेगा। वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। इसके बाद ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है क्या है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट है, ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय ई। तो बेसिक यूनिट चार्ज को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो ई से। तो जो सारे फ्री चार्जेज हैं वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। इंटीग्रल मल्टीपल क्या? तो 10 चार्ज क्यू ऑन बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पर Q क्या है? तो Q यहाँ पर है चार्ज और N क्या है? तो नंबर, एंड E इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय E। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पर? द फैक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल किसका है? तो ई का है। एन क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी कि चार्ज आपको इंटीग्रल मल्टीपल ही मिलेगा। आप अगर खोजिएगा कि 1.2 कूलम चार्ज मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा, 1.3 कूलम चार्ज मिल जाए तो नहीं मिलेगा। हमेशा आपको क्या मिलेगा? तो इंटीजर में मिलेगा। 1 कूलम मिलेगा, 2 कूलम मिलेगा। तो आपको हमेशा एक केस में मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। यही बताता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है? 10 द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाई इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फराडे। तो ये तो बताया गया है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली किसने बताया था? तो हमारे फराडे साहब जी ने बताया था। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई मिलिकन इन 1912। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा क्या इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट है अ यूनिट ऑफ चार्ज कोल्ड कूलम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सी। तो हमारा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कूलम। आप याद रखेंगे कि कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो सी से हम इसको डिनोट करते हैं। अ कूलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर गोइंग टू लर्न इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका बताया गया है 1 कूलम क्या है? 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ़ द करेंट इज़ 1 एम्पियर। यानी कि 1 कूलम क्या है? तो 1 कूलम क्या है? चार्ज है जो कि एक वायर से फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, जब करंट कितना है? 1 एम्पियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखें। 1 माइक्रो कूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम में कितना होता है? तो 10⁻⁻3 कूलम। तो न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है अगर वैल्यू की 1 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम है और उसको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस वैल्यू का आप याद रखेंगे कि माइक्रो कूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम और मिली कूलम में होता है 10⁻⁻3 कूलम। उसके बाद यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपका एक नीचे इम्पोर्टेंट है। तो आपका अब कहाँ इम्पोर्टेंट है? तो देखिए आपका यहाँ से 10 एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज़ नो प्रैक्टिकल कंस्टिट्यूएंट एंड कैन बी इग्नोर्ड। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है? तो हमारा आ गया अब मेन टॉपिक कूलम्स लॉ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका? तो कूलम्स लॉ के बारे में। तो क्या है कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ एक स्टेटमेंट बताता है क्या? कूलम लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो कूलम लॉ क्या है? तो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। किसके लिए? तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। अब बात आता है कि पॉइंट चार्ज हम किसे कहते हैं? ये भी बात है कि आखिर पॉइंट चार्ज क्या होता है।
तो पॉइंट चार्ज क्या होता है आइए जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि चार्ज और इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और चार्ज के कंपेयर में, तो उसे हम उस तरह के चार्ज को हम क्या कहेंगे, तो पॉइंट चार्ज कहेंगे। यानी कि चार्ज बहुत छोटा है और दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो उसको हम उस तरह के चार्ज को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। यहाँ पर लिखा गया है, तो देखिए व्हेन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से कूलम मेजर्ड the force between 2 point charge and found that it varied inversely square of distance between the charges। तो कूलम्स ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस का क्या है, इन्वर्स है और उसका स्क्वायर है, डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या था, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, और इन्वर्सली किसका प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर के। और इन्हीं दो स्टेटमेंट से क्या बनाया गया, तो कूलम्स लॉ बनाया गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, दस 2 point charge Q1 and Q2 separated by distance are in vacuum, magnitude of force is given by। तो कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि इससे ही आपका कूलम्स लॉ का सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपका अब यहाँ पर है, इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज अबाउट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एसआई यूनिट में वैल्यू ऑफ के याद रख सकते हैं। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, वहाँ पर जो के है उसका वैल्यू आप याद रखेंगे कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। न्यूमेरिकल्स में आप यहाँ पर वैल्यू के का रखेंगे 9 × 10⁹। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल्स टू क्या होता है, के का एक यहाँ पर देखिए द कांस्टेंट के इज यूजुअली पुट एज, तो के को हम यूजुअली किसके बराबर रखते हैं, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को पहले क्या कहते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई यूनिट इज 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि हम के की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एफ इज इक्वल टू यहाँ पर के लिखते थे, तो के की जगह यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आप याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके अगले पार्ट में हम लोग आगे इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और बचा हुआ पोर्शन एक थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन वाला लंबा वीडियो बनाकर पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें।